बारिशें हुई हैं और ठंड उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बारिशों में इंजॉय करने वाली है और सर्दियों में इंजॉय करने वाली है। उसके अलावा आप बच्चों के लिए बनाएं, बहुत ही मज़े से खाएंगे, और मेहमानों के लिए बनाएं तो और अच्छी बात है। तो आज हम क्यूब्स फ्राइज बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बिना वक्त ज़ाया किए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 7 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और आलूओं को अच्छे से छील लिया है। तो अब हम इन्हें काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को हमने स्लाइस में काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से और इस तरह से। और स्लाइस हमने जो है वो मोटे रखने हैं, बारीक बिल्कुल नहीं करने। ऐसे, ये इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इतने मोटे, तो सारे के सारे आलू हम इतने इतने मोटे स्लाइस में काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे कट गए हैं। इस तरह से हमने स्लाइस में काटे हैं। तो अब हमने इनको क्यूब्स में काटना है। तो आप छुरी की मदद से काट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें साइज़ जो है वो सेम रहे तो प्यारे लगेंगे। इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे। ये देखिए छुरी से कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त क्यूब्स कटे हैं माशाल्लाह। ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर लिया है, चॉपर कह लें इसको, स्लाइसर कह लें। इसमें 2 शेप्स हैं। छोटी वाली शेप हम नहीं लगाएंगे, बड़ी वाली लगाएंगे। तो इससे भी हम इसको आसानी से स्लाइस में काट सकते हैं। इस तरह से लगाएंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे जो हमने स्लाइस काटे हैं वो इसमें ऐसे रखेंगे इस तरह से, और ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरह से, और हमारे नीचे क्यूब्स जो हैं वो कटते जाएंगे। तो बकाया जो आलू बचे हैं, चाहें तो छुरी की मदद से काट लें, चाहें इस तरह से काट लें। तो छुरी से भी हमने काट लिए हैं और इस तरह से भी, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हम सारे के सारे आलू जो हैं वो क्यूब्स में काट लेंगे। तो इन छोटी छोटी मशीनों से ये होता है कि टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें हमारे कितने ज़बरदस्त क्यूब्स जो हैं वो कट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम इन्हें अच्छे से धो लेंगे, पानी बदल बदल के 3 से 4 दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो बाकी मसाला जात भी हम इसमें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे हम इसमें लहसुन पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे चिकन पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए है, आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। हम तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाला जात अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे क्यूब्स जो हैं हमने उनको अच्छे से धो के थोड़ा खुश्क कर लिया है। तो खुश्क कर लेना है। तो अब हम यहाँ एक छन्नी की मदद से ऊपर जो हमने मसाला कोडिंग जो तैयार की है ये डस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स कर लेंगे ऐसे। थोड़ा फिर डस्ट करेंगे और टैब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह हमारी कोडिंग भी ज़बरदस्त हो गई है। तो अब हम इन क्यूब्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी छोटा पीस डाल के चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम क्यूब्स को फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ में बिल्कुल नहीं लगा रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को मीडियम पे रखेंगे ताकि क्यूब्स अच्छे से पक जाएं और अंदर से पक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
हमारे क्यूब्स बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे पीस जो हैं माशाल्लाह तैरना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ी देर में बड़े क्यूब्स जो हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे जैसे जैसे उनकी नमी ख़त्म होगी। माशाल्लाह क्यूब्स भी हमारे तैरना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैरने से ये साबित होता है कि हमारे क्यूब्स जो हैं ये अच्छे से पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ज़्यादा अगर करेंगे तो थोड़े से ठंडे होंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो माशाल्लाह लाइट गोल्ड इनका कलर हो गया माशाल्लाह। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे, टिशू पे निकाल लेंगे माशाल्लाह। ये देखें कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने ज़बरदस्त क्यूब्स बने हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पोटैटो क्यूब्स माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पोटैटो क्यूब्स फ्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ आज की वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मजे मजे के क्यूब्स फ्राइज बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज।